हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप सभी को बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग फलो फूलो जियो, अच्छे से खुश रहो, अपनी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आए आपके पास। तो आज हम कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे, नॉट द पर्सनैलिटी ट्रेट्स। हम लोग आज आपके बर्थडे की ब्लेसिंग्स की रीडिंग करने जा रहे हैं। सो फ्रॉम दिस आर्कएंजल cards and my new tarot deck, I will be shuffling the cards to see कि आप लोगों की बर्थडे की क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग, राशि के अनुसार, नाम के आधार पे, या कभी भी आपका अगर बर्थडे फॉल करता है इन डेट्स पे जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है स्क्रीन में, तो आप एक्वारियस साइन के हैं। अगर आपका लग्न भी एक्वारियस है, आप लोग तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। बट बेसिकली मैं आपको अगर सजेशन दूं तो आपका अगर बर्थडे फॉल करता है इन डेट्स पे तो आप ये रीडिंग देखिए, बिकॉज मैं बर्थडे रीडिंग्स कर रही हूँ। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एक्वारियस, देन आई वुड सजेस्ट कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना करे तो बिल्कुल भी मत रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट अच्छा सा लिख दीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, let's see. So wish you all a very very happy birthday. I know your reading is very late, so हम लोग देखेंगे कार्ड करके that what are your blessings, आपके लिए blessings क्या क्या आ रही है। सबसे पहले तो आपका ना मैं हेल्थ देखूंगी कि हेल्थ में आपकी क्या चीजें हो रही है, हेल्थ वाइज आपके लिए क्या चीज आ रही है। फिर लास्ट में हम लोग ब्लेसिंग्स देखेंगे, पहले हम लोग टैरो कर लेते हैं। सो लेट्स सी कि एक्वारियस की बर्थडे के लिए क्या मैसेजेस है हेल्थ वाइज की, उनको क्या चीजों का, किन चीजों का ध्यान रखना है। एक्वारियस बर्थडे हेल्थ। ओके सो एट ऑफ wands, एक्वारियस बर्थडे हेल्थ, टेम्परेंस, Aquarius birthday health. Okay. Ooh. Four of swords. Four of swords. सो देखिए एक्वारियस, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी हेल्थ की ही बात करेंगे अभी, ठीक है। सो देखिए सबसे पहला तो कार्ड आया है एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको हेल्थ वाइज में ये बोल रहा है कि मे बी आपकी कोई आपकी हेल्थ इम्प्रूव तो हो रही है। देखिए पिछले कुछ टाइम से मे बी आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज में जा रहे थे, बट अभी फिलहाल में क्या है कि आपकी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट हो रही है। बट लेकिन कुछ सर्टनली ऑल ऑफ अ सडन आपको कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं जो कि एग्जिस्टिंग है अभी, तो आप शायद इस चीज को इग्नोर कर रहे हो बहुत टाइम से। मे बी आपको कुछ साइन सिम्टम्स कुछ मिल रहे हैं, बट लेकिन अब इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इट्स लाइक ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बट इट्स लाइक कि समथिंग रिलेटेड टू योर लंग्स से रिलेटेड कुछ चीजें आपको प्रॉब्लम दे सकती है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशंस में भी। पॉल्यूशन के चलते, या आप किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, ट्रैफिक है। देखिए अब स्कैंडिनेवियन कंट्री में हर कोई तो रहता नहीं है, तो इसलिए हो सकता है आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ पे पॉल्यूशन है। सो इसलिए मैं ये बोलूँगी कि आपका इम्प्रूव तो हो रहा था हेल्थ, बट ऑल ऑफ अ सडन आपको कुछ सिम्टम्स मिल रहे हैं जो मे बी आप इग्नोर कर रहे हो। तो उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, उसके लिए एक्शन लेना है, सेकेंड ओपिनियन लेना है लोगों, मतलब यू शुड गेट योर सम टेस्ट डन। जो टेस्ट आपकी जो होनी चाहिए ईयरली, जो आपकी फुल बॉडी चेकअप होनी चाहिए, उस पे जाइए। ओके, ऑल्सो आई फील कि आफ्टर 14 वीक्स, 14 मंथ्स, या फिर 14, मुझे 14 वीक्स दिखाई दे रहा है, या 14 डेज भी हो सकता है। द थिंग इज आपको डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, या स्पीच या नर्व्स रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। कोई पर्टिकुलर नर्व आपका दब रहा है कहीं पे, कोई किसी पर्टिकुलर कॉर्नर में ये नर्व्स दब रहा है, एंड उस वजह से आपको थोड़ा स्पीच में इश्यूज आ सकते हैं। तो स्पीच रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और डाइजेशन में भी आप, मेरे को लगता है ओवर ईटिंग कर रहे हो, बिकॉज फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सडन हेल्थ में कुछ पेट से रिलेटेड, स्टमक गर्ड, या फिर GRD बोलते हैं, या फिर इसको एसिड रिफ्लेक्स बोलते हैं, इससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड ऑल्सो आपको
स्पीच एंड नर्व रिलेटेड कुछ इशू हो सकते हैं। देखिए, आपको लंग्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मे बी इन्फ्लेमेशन इज व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। इन्फ्लेमेशन, गर्ड, एसिड रिफ्लेक्स एंड डाइजेशन, इनडाइजेशन एंड ओवर ईटिंग। बहुत ज्यादा खा रहे हो, जितना जितना खाना चाहिए उससे कहीं ज्यादा खा रहे हो, तो थोड़ा सा आपको इन सब चीजों में ध्यान देने की जरूरत है। सो यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दिस। एंड ऑल्सो आपका थोड़ा सा ये सिचुएशन क्यों आ रहा है हेल्थ को लेके, बिकॉज आपका हो क्या रहा है कि आप बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव हो रहे हो, आपका बिहेवियर इम्बैलेंस जा रहा है, ठीक है, आपकी डिटैचमेंट हो रही है, क्लैशेस हो रहे हैं लोगों के साथ, लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। सो रिमेन काम, सक्सेस विल कम विद पेशेंस ओनली। कोई भी सक्सेस अगर आप हेल्थ में चाहते हो तो उसके लिए भी आपको पेशेंस डेवलप करने की जरूरत है। कोई भी जल्दबाजी में हबड़ा दबड़ी करके, हैस्टीनेस करके कोई डिसीजंस पे आप आओगे नहीं, उल्टा आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। सो यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दिस। ओके, नाउ वी विल सी कि आपका करियर में क्या गाइडेंस आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको बर्थडे में करियर की क्या गाइडेंस दे रहे हैं, करियर वाइज क्या गाइडेंस आ रहे हैं, यूनिवर्स क्या दे रहे हैं आपको। एक्वारियस, एक्वारियस के करियर में क्या गाइडेंस है बर्थडे के लिए। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके, डेविल एट द बॉटम ऑफ द डेक ऑल्सो। हाँ, देखिए, एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि डेविल की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव मुझे बता रही है आपके वर्क प्लेस में। आप मे बी किसी को बहुत ज्यादा बुली कर रहे हो काम में। मे बी आपके जो सबॉर्डिनेट्स है, आपके जो जूनियर्स है, मे बी यू आर वेरी सीनियर, आप एक ऐसे सीनियर पोजीशन पे हो जहाँ पे आपका आपका होना लाइक यू आर इन दिस लीडरशिप पोजीशन, लेकिन आपके जो अंडर काम कर रहे हैं, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना आप थोड़ा सा डिसरिगार्ड कर रहे हो। तो आपको ये बोला जा रहा है गाइडेंस के तौर पे दैट उनको डिसरिगार्ड मत करिए, बिकॉज आपके अगेन आपके रूलर जो है वो शनि ही है। तो शनि अगर देते हैं तो बहुत अच्छा देते हैं, और लेने में शनि बहुत अच्छे हैं। वो कार्मिक चीजें में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जो आपके घर में काम करते हैं, जो आपके मेड्स हैं, इस तरह की चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज हो सकता है उनके प्रति आपका बहुत गुस्सा, आक्रोश बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। तो थोड़ा सा कि ऐसे करो, ये करो, वो जो एक पर्टिकुलर होता है ना, एक हमारा जो एंगर इश्यूज, उस पे आपको वर्कअप करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज लाइक देखिए, करियर में आप शायद जॉब चेंज करने का सोच रहे हो, या पर्टिकुलर सेक्टर में जहाँ पे आप काम करते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक से आप अपने आप को हटाना चाहते हो। यू वांट टू वर्क इन डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफरेंट प्लेस। तो वहां पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक लैक ऑफ एक्शन है। एक्शन अभी आप एकदम से लेना नहीं चाह रहे हो। बहुत ट्रैवल हो रहा है, ट्रैवल में एक्चुअली बहुत टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। एंड जो चाहिए आपको, जो जॉब में चाहिए, जो करियर में, वो चीज आप में वो आ नहीं रही है, बिकॉज इतना ज्यादा ट्रैवल आप कर रहे हो। एंड नेक्स्ट इज लाइक आप एक स्टेबल चीजें चाहते हो, तो स्टेबल के लिए थोड़ा सा बैंकिंग रिलेटेड अगर कुछ काम करते हो, या पब्लिक जॉब्स हैं आपकी बैंकिंग, बैंक से रिलेटेड, तो वहां पे तो मुझे देखिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वहां पे आप अथॉरिटेटिव हो रहे हो, बट बहुत ज्यादा आप जो है कुछ लोग का गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अगर कुछ काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है, तो वहां पे भी आप बहुत स्ट्रिक्ट, लॉजिकल, एनालिटिकल हो रहे हो। बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा हम्बल होने की जरूरत है, बिकॉज डेविल की एनर्जी इज रिप्रेजेंटिंग कि आपके अंदर आक्रोश बढ़ रहा है, आपके अंदर एंगर बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा बर्थडे के लिए आपके मैसेज ये है कि आपको अपने ये जो आपका बुली, ये जो आपका आक्रोश बढ़ रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही है एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके, या कुछ आपके अंडर जो लोग काम करते हैं उनको लेके, तो उनको लेके थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हो। तो आपको बोला जा रहा है यू हैव टू रियली इस चीज को ना थोड़ा सा इग्नोर मत करिए कि अच्छा आई एम द बॉस एंड आई कैन डू एनीथिंग, एंड मैं भैया इनको पेमेंट्स कर रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इनको कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, कभी कभी अपने अंदर भी झांकना जरूरी है कि क्या आपका वो बिहेवियर लोगों के लिए सही है या नहीं। Is it true or not? Is it good or not? Because where it is going, you should see that. कहाँ जा रहा है इस तरह का बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अदरवाइज करियर में आई थिंक यू आर डूइंग गुड, बट थोड़ा सा आप जो है ट्रैवल में ज्यादा आपका टाइम बीत रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आ रहा है। ओके, अब हम देखेंगे
कि रिलेशनशिप वाइज आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस एंड क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके बर्थडे के आसपास के लिए, यूनिवर्स आपको क्या रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप से देखते हैं कि एक्वारियस आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं बर्थडे में। Queen of Cups. We have the Six of Swords. The World. Okay, the Justice at the bottom of the deck. देखिए, मुझे ना आपकी रिलेशनशिप पे ना एक दो चीजें ऐसी लग रही है जो कि मैंने शायद वीकली रीडिंग में भी बता रखी है। अगर आप लोगों ने जाके नहीं देखी है या नो कांटेक्ट में कहीं पे मैंने ये मेंशन, मुझे याद है मैंने किया है कि आपके अंदर ना बहुत सारी एक्वायरियस ऐसी चीजें हैं जो आपने अपने अंदर रखा हुआ है एंड बहुत ज्यादा आप सेंसिटिव हो रहे हो। ठीक है, आप कुछ फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, तो ये मैंने पहले भी आपको बोला था। रिलेशनशिप में ऐसा है कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो आप उनको भी बहुत सारी चीजें हाइड कर रहे हो, उनसे कुछ चीजें शेयर नहीं करना चाहते हो। एक ना ट्रांजिशन पीरियड हो रहा है जहाँ पे आप पास्ट बैगेजेस को लेके तो चल रहे हो बट आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके अंदर पास्ट बैगेजेस को लेके बहुत सारी सिचुएशन खड़ी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको ना बहुत नेगेटिव सा, मतलब नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स। वो इसलिए क्योंकि आप जो है मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। कोई पास्ट की पर्टिकुलर सिचुएशन है, कोई चीजें हैं उनको लेके मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। सो इसलिए आपको आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जो भी चेंज है आपके लाइफ में भी कोई रिलेशनशिप में कोई पर्टिकुलर चेंज हुआ है, कोई रिलेशनशिप में पर्टिकुलर चेंज हुआ है, उस चीज को जो है आप जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही। तो आपको गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि पास्ट की चीजों को भुला के आपको जो है आगे बढ़ने की जरूरत है। बिकॉज जो आप आगे बढ़ रहे हो, यू आर सेइंग दैट स्मिता जी मैं आगे बढ़ रहा हूँ बट लेकिन पास्ट के कुछ बैगेजेस है उसको भी तो साथ साथ लेके बढ़ रहा हूँ, तो दिस इज नॉट गुड। पास्ट की चीजों को लेके अगर आप आगे बढ़ रहे हो, देखिए आपको ना यहाँ पे 13 नंबर का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स। आई फील कि राहु बहुत ज्यादा भारी हो रहा है आपके ऊपर, बिकॉज राहु का यहाँ पे बहुत एनर्जीज मुझे फील हो रहा है, राहु का, जुपिटर का। बिकॉज यू नो आई फील कि यू हैव ऑल द लग्जरीज, आपके पास पैसा है, यू हैव एवरीथिंग, बट लेकिन कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, किसी के आपको पर्टिकुलरली आपको किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन को लेके बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है जो अभी तक ठीक नहीं हुई है। ओके, सो यू आर लाइक आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों हुई है। देखिए आपके लिए गाइडेंस वर्ल्ड कार्ड के साथ ये भी है दैट आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स करी है लाइफ में, यू हैव अचीव्ड इट ऑल एंड अभी भी आप अचीव कर ही रहे हो, यू आर स्टिल ऑन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये आपका डेड एंड हो चुका है एंड अब आपको कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं है। आप अभी भी बहुत सारी चीजों को अचीव कर रहे हो, बट लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा फेयर होने की कोशिश करिए, बी फेयर एंड ऑनेस्ट। बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप डोंट बी पार्शियल, पार्शियल मत होइए कि भैया लेट्स से कि आपको कुछ पता है किसी पर्सन के बारे में कि दोनों की गलती नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बहुत ज्यादा गलती है, बट आप उस चीज को जो है बहुत ज्यादा
ऐसे बोल रहे हो कि नो, इसकी गलती नहीं है, इसकी गलती है। सो आपको फेयर होने की जरूरत है कहीं ना कहीं। तो अगर दो लोग हैं, दो लोगों में कहीं ना कहीं जगल कर रहे हो, या दो लोगों में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन फेयर है, कौन इनजस्टिस है, कौन क्या है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको फेयर होने की जरूरत है। मतलब पार्शियल मत होइए, डोंट बी पार्शियल। ओके, प्रैक्टिकल बनिए कि चीजें हो सकता है दोनों साइड से गलत हो, या फिर जिनकी गलती नहीं है उनको ब्लेम करने से तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं एक कोई पर्सन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो और दूसरे पर्सन को ऐसे हवा में भी उड़ा रहे हो, बिकॉज आप दोनों के साथ फेयर नहीं हो रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि यू आर द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन देयर लाइफ, जो कि डिसाइड करेंगे कि कौन फेयर, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। बिकॉज आप लोग लीडरशिप, आप लोगों की जो एडवाइस है लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं, आप लोगों की इंपॉर्टेंस लोगों को बहुत पसंद आती है। तो इसलिए एक्वारियस कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा सा लग रहा है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। अभी भी आप थोड़े से पार्शियल हो रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रति आप बहुत ज़्यादा पार्शियल हो रहे हैं। मे बी सम एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कोई फायर साइन मुझे दिखाई दे रहा है जिनके प्रति आप बहुत पार्शियल हो रहे हो। आपको ऐसा लगता है नहीं, ये तो मेरे अपने हैं, सो आई हैव टू सपोर्ट देम। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो भी है बट लेकिन देखो उनका इतना ब्लेम नहीं है, इनका ज्यादा ब्लेम, हाँ इट्स लाइक मेरे को तो यही ठीक लग रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन आपको हो रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, वहां पे आपको यू नो मूव ऑन करने की जरूरत है, एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि ये कभी कभी ना हम लोगों को क्या होता है, हम लोग को ना सच्चाई ना सामने दिखता है, बट हमारी अंदर की जो सिक्स सेंस एंड एवरीथिंग ना, दे कीप सेइंग दिस इज द ट्रूथ, ओके यू सी बेटर, यू सी दिस, बट हम लोग ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जस्ट फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि हमें खुश रहना है, हमें हमारी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। और ये हर किसी को आप देखोगे कि कभी कभी कुछ लोगों की सच्चाई सामने आ जाती है, बट लोगों की सांत्वना देने की आदतें छूटती नहीं है, और वो देते रहते हैं, सांत्वना देते रहते हैं कि सांत्वना, आपको पता है ना दैट पीपल प्लीजिंग, ओके दैट यू नो ये गलती है ना, प्लीज देखो ना, माफ कर दो ना वाला जो सिचुएशन है, बिकॉज वो खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए। आज से ज्यादातर लोग अपने खुशी के लिए कुछ नहीं करते हैं, खाली दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए ही लगे हुए हैं। Like what the society thinks, what the people think, what my parents will think, what this person will think, what that person, nobody will say कि आप, मैं अपने लिए जी रहा हूँ या जी रही हूँ, बिकॉज दे हैव दिस फियर कि अगर ऐसा कोई करता है, सो दे फील कि यार तू अपने लिए जी रहा है, इतना स्वार्थी है, इतना वो है, सेल्फिश है तो है। एंड दिस इज नॉट सेल्फिश, इट्स लाइक दिस इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ, हम अकेले आए हैं एंड वी विल गो अलोन। सो इसलिए ये जो हम लोग करते हैं दुनिया में, धरती में आके, लाइक यू नो हम इसके लिए जी रहे, दिस इज ऑल द कर्मास दैट वी आर अटैचिंग, दैट इज ओके, दैट्स गुड, दैट्स फेयर, बट डोंट बी impractical, don't be partial to people दो जो आपको सच नहीं, दोस्त हु आर इन यू नो, कोई ऐसी हवा में कुछ भी हो रहा है एंड यू आर लाइक ओके आई एम गोइंग टू सपोर्ट दिस पर्सन, उसका कुछ प्रूफ भी आपको नहीं पता, यू डोंट नो द प्रूफ और यू डोंट हैव इट ऑल्सो, ओके। और ये मोस्टली आपके साथ अभी हो रहा है, लाइक आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हो कुछ लोगों के साथ, ये लोगों का सोचना है आपकी तरफ। सो ये कार्ड्स में भी यही है, बिकॉज कुछ लोग सोचते हैं कि आप एक्चुअली में नहीं, जस्टिस नहीं कर पा रहे हो। सो दिस इज व्हाट इन रिलेशनशिप यू नीड टू इम्प्रूव, ओके। नाउ ये कैसे कहाँ रिलेट होता है वो आपको लेना है, दिस इज व्हाट इट केम आउट। अब हम देखेंगे कि आपकी आपकी ब्लेसिंग्स क्या है from the archangel. So these cards are like really nice and I love them. This is from the archangel tarot and ये मैं बहुत पहले लेके आई थी, बट लेकिन ना मैंने कभी इसको इतना यूज नहीं किया है, एंड व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस ना, तो मुझे ऐसा लगता है इसके जो मीनिंग्स है ना बहुत एक्यूरेट होते हैं एंड इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ इनसाइट्स ऑल्सो। सो लेट्स सी कि आपके लिए इसमें से ब्लेसिंग्स क्या आते हैं एक्वारियस। बर्थडे ब्लेसिंग्स, ओके। सो 6 of Raphael,
एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, न्यू फ्रेंड्स और रिकिंडल्ड रिलेशनशिप्स, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड। देखिए आपको ना एक चीज जरूर करना है, चाइल्डहुड पे जरूर चले जाना है अपने। सो मे बी कुछ लोग हैं जो आपके बचपन से हैं एंड आप उनको याद भी करते हो, यू मिस देम अ लॉट। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग कि सिक्स दिस इज व्हाट 6 of cups में भी है ना। सो आई फील दैट आप पुरानी यादों को, चाइल्डहुड मेमोरीज को ताज़ा करना चाहते हो। एंड वो कहते हैं ना, 3 और 3 मिलके 6 बैठ के मतलब गॉसिप करेंगे, मजे, गॉसिप नहीं मतलब एक हंसी मजाक करेंगे, पुराने चीजों को ताज़ा करेंगे। तो कहीं ना कहीं 6 of cups ना वो पुरानी मेमोरीज को कहीं ना कहीं ताज़ा करने के लिए आपको बोल रहे हैं कि yes, you will get a lot of memories. So yes, try to उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। Then comes 6 of Gabriel. So 6 is very prominent. Congratulations, you have done a wonderful job. Time to move on to the next project, awards, scholarships and promotions. So आपके लिए बहुत ज़्यादा abundance आ रहा है Aquarius. You are getting whatever you want to. स्कॉलरशिप्स आ रहा है, अवार्ड्स आ रहा है आपके लिए, प्रमोशंस हो रही है, मे बी किसी आपकी कोई मूवी की प्रमोशंस हो सकती है, मे बी आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, स्टार हैं, यू आर सेलिब्रिटी एंड समथिंग इज गेटिंग प्रोमोटेड। सो ऐसा भी मुझे दिख रहा है। सो 6 ऑलरेडी आ चुका है। नाउ लेट्स सी, इट्स लाइक यू आर गेटिंग वट एवर यू विश टू, बिकॉज 6 की एनर्जी इज लाइक आई वॉन्ट इट ऑल। Then comes 4 of Michael, and 4 of Michael is insights that come from quiet meditation, the need for more sleep or time of just a second, the need for more sleep or time of seek relief from stress। तो आपको बोला जा रहा है you need to meditate more and more। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, you are over exerting yourself, so you need to meditate that, you need to meditate। तो meditation is the key for you। और भी देखते हैं आपके लिए। मैं 8 कार्ड्स निकालूंगी बिकॉज यू आर रूल्ड बाय नंबर 8, दैट इज सैटर्न। सो अभी तक हमारे 3 कार्ड्स निकले हैं। वाओ, 7 of Gabriel, 2 कार्ड्स आ गए, द व्हील एंड द 7 of Gabriel। वाओ, न्यू बिगिनिंग्स, end of delays, a change in direction that offers happiness, stand up for what you believe in and have confidence, claim your personal power। तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। सी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ी चेंज आ रही है। आपको अपने लिए, मैंने पहले भी बोला था, आपकी कुछ रीडिंग्स में ना आप अपने लिए खड़े नहीं हो रहे थे, यू आर नॉट स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने लिए खड़े होना है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो जो चेंज आ रही है, जो अभी तक कुछ डिलेज में भी आपको फील हो रहे होंगे, मे बी कुछ काम में डिलेज हो रहे थे बिकॉज ऑफ सम सर्टन थिंग्स, कुछ ना कुछ डिले हो जा रहा है, किसी की तबीयत खराब हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आपको बहुत अड़चने आ रहे थे, तो मे बी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप देख रहे थे। तो अभी वो जो डिलेज आपके हो रहे थे वो कहीं ना कहीं इट अभी वो व्हील चक्रा स्टार्ट हो गया है चलना। 3 4 5 6 7, 2 कार्ड्स और निकालेंगे आपके लिए। 6 7 8, सॉरी। ओके, सो नाइट ऑफ एरियल। सो यू आर वर्किंग रियली हार्ड। आप ना बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्टवर्दी दिन ब दिन बनते जा रहे हो, और यूनिवर्स आपको ये देख रहे हैं। आपको आपके बहुत बड़े बड़े ना ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं एक्वारियस, कि आज ये करना है, कल वो करना है। सो इट इज गेटिंग मोर एंड मोर एक्साइटमेंट फॉर यू। आपके लिए चीजें बहुत एक्साइटेड हो रही है। सो यस, यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट। सो आपको थोड़ा सा लेकिन यहाँ पे डिटेल प्लानिंग करने की जरूरत है। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपकी डिटेल एनालिसिस नहीं हो रही है, तो उसमें आपको वर्कअप करने की जरूरत है। 3 4 5 6 7 and 8।
सो हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आपके लिए आया है, विच इज सेइंग दैट पावरफुल साइकिक इनसाइट्स, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बी एट पीस। तो आपकी साइकिक पावर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती जाएगी इस बर्थडे के महीने के बाद। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली भी आप कनेक्शन फील करोगे अपने साइकिक पावर्स को लेकर, यूनिवर्स को लेकर। आपके लिए एक डिवाइन एनर्जीज भी फुलफिल होती दिखाई दे रही है। Then comes your last card for your blessings. The Magician, my God, number one magician. You can manifest the life you want, what you need will magically appear, successful beginnings. मुझे लगता है कि एक्वारियस और यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड नहीं है जो आपकी सक्सेस को आगे नहीं बढ़ाएगा। एवरीथिंग इज सो नाइस। 1 2 यानी कि हाई प्रीस्टेस इज ऑल्सो हियर। हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन। सो आई डोंट थिंक आपके पास दो चीजें हैं, दोनों पावर्स हैं टू क्रिएट मैजिक एंड टू ऑल्सो गेट साइकिक एबिलिटीज। सो येस, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट ऑफ ब्लेसिंग। बहुत कुछ आपके लिए आ रहा है आपके बर्थडे के लिए, और होप आपको वो सारी चीजें मिले। मे बी यू आर वेरी स्पिरिचुअली गिफ्टेड ऑल्सो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। बस आपको थोड़ी सी डिटेल प्लानिंग करने की जरूरत है, जिसपे आप आई एम श्योर आप वर्कअप करोगे। ओके, सो ये थी आपकी बर्थडे ब्लेसिंग्स एक्वारियस। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली एंड एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।